2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। 2003 में श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बाजार गर्म हो चुका है। लगातार राजनीति पार्टियां प्रचार प्रसार करने में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मौजूद हैं, जहां से वे प्रदेश सरकार के गरीब कल्याण महाअभियान 2003 से 2023 के रिपोर्ट कार्ड को लॉन्च करने पहुंचे हैं। बता दें कि राज्य सरकार के 18 सालों के कार्यकाल पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन यहां पर किया गया। तो वहीं दिग्विजय सिंह के कार्यकाल 2001 और 2002 में सड़कों की बदहाली, बिजली कटौती और सीमी नेटवर्क और नक्सलवाद की समस्या और शिवराज सरकार के कार्यकाल और योजनाओं की उपलब्धि पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। इसमें सड़कों के नेटवर्क, सीमी और नक्सलवाद का सफाया, लाडली लक्ष्मी, किसानों का फसल बीमा योजना समेत कई काम गिनाए गए। इसके साथ ही केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल पर भी आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक दौर था मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। ग्वालियर चंबल में शाम के 5 बजे निकलना मुश्किल हो जाता था। उस बीमारू राज्य के टाक से मुक्ति मिली है। डबल इंजन सरकार ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। देश की जीडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% था और आज 4.8% है। हम तेज गति से आगे बढ़े हैं। सड़कों का जाल हो, सिंचाई में जो चमत्कार हुआ है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास को नई गति और दिशा मिली है। 2003 में श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती जी, बाबूलाल जी और 2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम है। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, इरिगेशन का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के सभी आयाम मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध करने हो, अपनी स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करनी हो, हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का एक नींव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। तो वहीं अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के साथ कितना न्याय किया है, इसका हिसाब दीजिए। आंकड़े लेकर 9 करोड़ जनता के सामने आइए। मोदी जी की सरकार ने 9 साल में 8,30,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को देने का काम किया। अमित शाह ने बेफोर्स समेत 24 घोटालों का जिक्र कर कहा है कि बंटाधार और कमलनाथ इधर उधर की बात नहीं करिए। मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लूटा आपने, इसका जवाब दीजिए। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विपक्ष अमित शाह के भाषण और उनके ऊपर आरोपों को लेकर क्या तर्क और वितर्क देती है।